नमस्कार, मैं विकास दुग्गल और आप देखने शुरू कर चुके हैं वीडियो ब्लॉग नेटवर्क। जैसे कि आपको पता है कि चैम्बर का चुनाव पूरी सरगर्मियों में है। शहर के गली तबके चौराहे से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में यह चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन आपको उसके पहले ये भी बता दूं कि चैम्बर के जो अध्यक्ष पद है उसमें निर्विरोध श्याम सोमानी निर्वाचित हो चुके हैं और श्याम सोमानी से आज मेरी डायरेक्ट रूबरू 1 to 1 बातचीत हो रही है, जिसे आप आने वाले समय पर देख सकेंगे। और श्याम सोमानी जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल भी हो चुके हैं। श्याम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और पहला सवाल जो मैं करना चाहता हूं आपसे कि किस विजन के तहत 2024 से 27 तक के लिए आप अध्यक्ष बने हैं, तो किस विजन के तहत आप आए हैं और क्या आप व्यापारियों के हित के लिए कार्य करना चाहेंगे? धन्यवाद विकास जी। वीडी ब्लॉग देखने वाले सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने पूछा है, मैं 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए बहुत सारी योजनाओं को लेके आ रहा हूं चैम्बर में और मैं चाह करके इस दायित्व को निभाना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं पूर्व 6 अध्यक्ष को अपने पदाधिकारी मंडल के साथ एक कोर कमेटी का निर्माण करूंगा। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ शासन से हमारे को 1 एकड़ भूमि मिली है, उस पर एक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण हम करेंगे, जो सभी सदस्यों के साथ साथ शहरवासियों को भी उसका लाभ मिलेगा। सदस्यों की संख्या अभी चैम्बर में कम है, जिसका हम एक सदस्यता वृद्धि अभियान चलाएंगे। लगभग हम 4000 से 5000 सदस्य बनाने जाएंगे। संविधान संशोधन समिति का एक निर्माण कर रहे हैं, जिसमें आवश्यकता अनुसार सदस्यों की राय के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाएगा। इनकम टैक्स, जीएसटी की भी बहुत समस्या है, उसके ऊपर में सेमिनार की जाएगी। चैम्बर भवन में एक ट्रांजिट हॉस्टल का बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए निर्माण किया जाएगा, चालू किया जाएगा। डायरेक्टरी का प्रकाशन, वेबसाइट का निर्माण, व्यक्तित्व विकास, ऐसे बहुत सारे ट्रेड फेयर करेंगे। व्यक्तित्व अपने बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिजनेस बढ़ाने के लिए सदस्यों को बिजनेस टूर पे फॉरेन की टूर भी लेके जाएंगे। एक गौशाला का निर्माण संचालन चैम्बर की तरफ से करेंगे। औद्योगिक विस्तार। क्या आपको लगता है कि इतने सारे विजन आप बजा रहे हैं, कि आपको लगता है कि इतने सारे विजन को आप 3 सालों में पूरा कर लेंगे? जरूर करेंगे विकास जी। हमारे पास उसकी टीम बनी हुई है। मैं आपको बताता हूं, हमने 35 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है और हर सदस्य में हमारे हर कमेटी में हमारे सदस्य उसमें जिम्मेदारी से काम करेंगे। और एक जो चुनाव हो रहा है, उपाध्यक्ष पद के लिए एक चुनाव हो रहा है, उसमें ये जो माहौल चल रहा है, पूरे शहर में चर्चा है, पूरे बस्तर संभाग में चर्चा है परिवर्तन और बदलाव को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से चुनाव की स्थितियां निर्मित होनी थी? क्या ये जो चुनाव हो रहा है ये परिवर्तन और बदलाव को लेकर हो रहा है? देखिए, इस चुनाव को पूरा राजनीतिक रंग दे दिया गया है। ये पहले जमाने में जब कांग्रेस और पिछले चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का चुनाव होता था, उस समय ये स्लोगन परिवर्तन और बदलाव का नारा चलता था। चैम्बर में राजनीति बिल्कुल नहीं है। और मैं पूछता हूं कि परिवर्तन किस चीज का परिवर्तन सामने वाला चाहता है, बदलाव किस चीज का चाहता है? ऑलरेडी बदल के आ रहे हैं। आज मैं अध्यक्ष के लिए आया हूं, मेरे पहले मनीष शर्मा जी थे, उसके पहले ऋषि हेमानी जी थे, उसके पहले किशोर पारक जी थे, उसके पहले भंवर बोथरा जी थे, दिनेश कटारिया जी थे। ऑटोमेटिक हर चुनाव में, हर कार्यकाल में परिवर्तन होते जा रहा है और कोई परिवर्तन और परिवारवाद की बात गलत है, एकदम भ्रमित। और एक आरोप भी लग रहा है कि पूर्व में कुछ काम नहीं किया गया, इसीलिए घर घर, कल के अखबारों में बहुत सुर्खियां थी, ये भी लिखा गया कि पूर्व अधिकारियों ने कार्य नहीं किया, इसलिए अब घर घर जाना पड़ रहा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? ये बहुत हास्यास्पद प्रश्न है। चैम्बर में देखिए, एक चुनाव बहुत कम होते हैं, सर्वसम्मति से इसका चयन होता है और इस कार्यकाल के लिए भी बहुत प्रयास किया गया है सर्वसम्मति से चयन हो। और 54 साल का चैम्बर का इतिहास है। पूर्व पदाधिकारियों ने काम किया, तब तो 54 साल में चैम्बर इतनी ऊंचाई पे पहुंचा है और इतना बड़ा एक व्यावसायिक संगठन बना हुआ है। तो ये परिवारवाद और परिवर्तन वाली बात एकदम गलत। किसका परिवर्तन चाहते हैं, खुल के बताइए। मैं तो चैम्बर में 40-45 सालों से सदस्य रहा हूं, मैं ये दूसरी बार जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और एक चीज जो बाजार में चल रही है वो ये है कि आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, आपके बहुत लंबे चौड़े व्यापार है, उसके बाद चैम्बर में बहुत छोटी छोटी समस्या भी आती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या भी आती है। तो छोटे व्यापारी अपने आप को थोड़ा सा भयभीत समझता है कि आप समय दे पाएंगे नहीं, या आपसे मिलना आसान हो पाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी और उनके मन में जो आशंका है उसको आप किन शब्दों में दूर कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 40 सालों से चैम्बर का सदस्य हूं। 2001 में मैंने चैम्बर के महामंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई थी। उसके बाद 25 वर्षों तक मैंने कोई दायित्व नहीं लिया। उसका कारण था कि मैं अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में व्यस्त था। मैं अपने आप को अनुकूल नहीं समझता था कि मैं समय दे पाऊंगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि अब मैं अपने पारिवारिक, व्यवसायिक और सामाजिक कार्यों से मुक्त हो चुका हूं और पूरा समय चैम्बर के लिए मैंने स्वयं होकर के इच्छा जाहिर की है। मैं चैम्बर की सेवा करने के लिए आ रहा हूं और मैं बहुत ईजी अवेलेबल हूं। कभी भी मेरे यहाँ कोई भी आता है, जाता है, व्यवसाय से
जुड़ा हुआ हूँ। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि मैं बहुत अच्छे से समय भी दूंगा और सभी सदस्यों को और अभी आप रहूंगा। लगभग पूरे दौरे करके आए हैं संभाग के, मैं कई फोटो भी देख रहा हूँ और समाचार भी हमारे यहाँ लगातार आ रहा है चेंबर को लेकर। बीजापुर, सुकमा से लेकर आप नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, करपावन, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? क्योंकि एक चुनाव हो रहा है, उसके लिए आपको लगातार फेस टू फेस भी मुलाकात हो जा रही है, तो लोग कैसे स्वीकार कर रहे हैं श्याम समानी को, या श्याम समानी को बोल रहे हैं कि भाई अब पहले 3 साल देखते हैं, उसके बाद फिर चुनाव आपसे भी लड़ेंगे? देखिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपके ब्लॉक में ही मुझे कितनी शुभकामनाएं मिल रही है, इसका प्रमाण है। मैं जहां भी गया हूं बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। लोग बोले यार आप स्वयं होके आ रहे हो, इससे अच्छी बात क्या होगी। हम तो आप जैसे व्यक्तित्व को हम चाहते हैं कि चैम्बर का नेतृत्व करे। बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद मिला है और सबका सहयोग मिला है। एक और अंतिम चलते चलते एक सवाल करना चाहता हूँ। चैम्बर में जो है चुनिंदा सदस्यों को ही सदस्य बनाया जाता है, ऐसा आरोप भी लग रहा है, ऐसी बातें भी शहर में चल रही है। तो क्या जैसे चैम्बर आज बस्तर संभाग में 2200 के लगभग के ही सदस्य हैं, या सदस्य बने नहीं, या सदस्य बनाने की पहल नहीं हुई, या आपके पास कोई विजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लें ताकि उनकी समस्या हमारे तक आए और हम उसके समाधान के लिए काम कर सके? तो ऐसी कोई योजना बनाए कि सदस्यता अभियान चलाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस पर जुड़े जाए? देखिए, पहली बात तो ये भ्रामक बात है कि चैम्बर में चुनिंदा सदस्यों को ले जाता है। चैम्बर व्यवसायिक की संस्था है, व्यापारियों की संस्था है और सारे व्यवसाय करने वाले सभी व्यक्ति इसमें सदस्य बन सकते हैं। और अभी तक जो 2100-2200 लगभग सदस्य बने हैं। अभी हम लोगों की योजना है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने कमेटी बनाई है, उसमें तीसरे नंबर पे सदस्यता वृद्धि अभियान समिति हम बना रहे हैं और लगभग मैं समझता हूं मेरे कार्यकाल में 4000 से 5000 सदस्य हम बनाएंगे और सभी व्यवसाय करने वाले चैम्बर के सदस्य बन सकते हैं। पिछले 54 वर्षों में जो चैम्बर का इतिहास है उसमें 15 अध्यक्ष बने हैं और उसमें ओसवाल जैन समाज से भी 4 अध्यक्ष बने हैं। ऐसा भी एक बात आ रही है कि केवल कुछ लोग ही अध्यक्ष बनते आए हैं और इसमें आप पहली बार महेश्वरी समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या ये लगता है आपको कि चैम्बर में चुनिंदा लोगों को ही लिया जाता है, या चैम्बर में चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पिछले 54 वर्षों के अंदर में 15 सदस्य जो बने हैं उसमें स्वर्गीय हेमराज जी सेठी पंजाबी समाज को बिलोंग करते हैं, दाऊ त्रिलोकीनाथ जी अग्रवाल समाज को बिलोंग करते हैं, दिनेश राजपुरिया जी गुजराती समाज को बिलोंग करते हैं। इस तरह से अलग अलग समाज के लोग इसका नेतृत्व किए हैं। अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष मनीष शर्मा जी भी आप जानते हैं, तो पंजाबी समाज को। तो कहने का मतलब है जैन समाज से 4 अध्यक्ष जरूर बोलिए, लेकिन 2 परिवार था उसके अंदर में। एक श्री केसरी चंद जी पारक साहब और उनके सुपुत्र किशोर पारक जी, और पुखराज जी बोत्रा साहब और भंवर बोत्रा जी। मात्र 2 परिवार से जो है ये 4 लोग बने, क्योंकि चैम्बर में वही व्यक्ति आता है जो काम करना चाहता है और इन पूर्व अध्यक्षों की मेहनत से ही चैम्बर आज इस पे पहुंचा है। तो ये परिवारवाद की बात एकदम गलत है, मिथ्या है। और महेश्वरी समाज से पहली बार मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सबका साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए, श्याम समानी जी के पास वक्त बहुत कम था, हमारी गुजारिश पर उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ब्लॉग में एक सवाल मेरे पास और छूट गया है जो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि संविधान संशोधन को लेकर बहुत विषय चल रहे हैं कि संविधान जो बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है जो बहुत पजल है, जिसकी वजह से लोग जुड़ नहीं पाएंगे। लोग आगे सेवा करना है तो उनको 9 साल 6 साल मेहनत करना होगा। क्या इस पर संशोधन की भी एक बात चल रही है? क्या इस पर भी कोई विचार या समिति आप बनाएंगे? देखिए, संविधान जो है आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। पूर्व में जो चैम्बर का संविधान था वो लचीला था, हर व्यक्ति चैम्बर का सदस्य बन जाता था और उसके बाद में चैम्बर में कुछ चुनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। तो पूर्व अध्यक्ष लोगों ने समय के जरूरत के हिसाब से संविधान का निर्माण किया और उसी आधार पे मतलब चल रहा था। लेकिन वक्त के हिसाब से अभी संविधान संशोधन के लिए भी हमने एक समिति बनाई है, 4थे नंबर पे हमारी समिति है। आप समझते हैं कि भारत का संविधान भी समय समय पर जरूरत के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है और चैम्बर के संविधान में भी सदस्यों की राय और सुझाव के अनुसार से हम संशोधन करेंगे, जिसके लिए हमने एक संविधान संशोधन समिति भी बनाई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके पास आज समय बहुत कम था, लेकिन हमारी गुजारिश पर आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विकास दुग्गड़ को इजाजत दीजिए और फिर हाजिर होंगे किसी और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।